अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ दाल माश की। फ्राई दाल माश है ये ढाबा स्टाइल के अंदर। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये मैंने नाज़रीन लाइट की वजह से थोड़ी सी बॉईल करके रख ली थी। तो ये एक पाव जो है दाल माश है, तो ये बॉईल मैंने कर ली थी। इसमें एक कनी जो है ना वो मैंने रखी है दाल माश की, ताकि ये क्या आपको पता चल जाए कि मैंने पहले से बॉईल कर ली है। अब इसके अंदर नाज़रीन हम आधा पाव जो है ऑयल डालेंगे। इसमें ये 2 तेज पत्ते हैं, ये 4 से 5 लौंगे हैं, ये थोड़ा सा गरम मसाला है, ये साबुत मिर्चें हैं 6-7। और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम हल्का सा। अब इसमें ये मैंने 2 छोटी प्याज थी, ये मैंने चॉप करके रख ली थी। ये थोड़ी लाइट ब्राउन करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार डिश बनेगी आपकी दाल माश की। अगर आप बकरा ईद पे बनाना चाहें तो इस रेसिपी को भी आप रख सकते हैं। ज़ाहिर गोश्त खा खा के तबीयत थोड़ी सी बोझल हो जाती है, तो आप दाल माश फ्राई की जो है ये रेसिपी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा फ्लेम में तेज करूंगी ताकि लाइट ब्राउन हो जाए हमारी प्याज। तो ज्यादा डार्क नहीं करनी नाजरीन, सिर्फ लाइट ब्राउन रखना है हमने। एक चमचा हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, सफेद जीरा। ये देखें नाजरीन हमारी अच्छी सी ये लाइट ब्राउन प्याज हो गई है, मैंने चॉप करी थी 2 प्याज। अब इसमें मैं 2 टमाटर ऐड कर रही हूँ। अब इनको कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़े से मेल्ट हो जाए टमाटर ना। 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि ये मेल्ट हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये देखें नाज़रीन मैंने टमाटर डाल दिए थे प्याज के साथ ही, जैसे ब्राउन हो गई थी प्याज। अब इसके अंदर ये जो मैंने फ्राई की हुई दाल थी ये ऐड करूंगी। ये बस एक कनी जैसे रह जाए, जैसे हम चावल बॉईल करते हैं नाज़रीन, उस हिसाब से मैंने दाल रखी। खिली खिली जो है ना दाल, इसमें अच्छा स्टाइल आएगा, बिल्कुल खाने में भी मज़ेदार होगी। ये ढाबा स्टाइल का आपकी जो दाल है इसमें कुछ नहीं ऐड करना है। बकरा ईद पे आप ये रेसिपी रखें, देखें आपके जो गोश्त का जो है मज़ा वो इस दाल फ्राई के साथ कितना दुबाला हो जाएगा। अब इसमें मैं नाज़रीन 1 चमचा नमक डालूंगी। टेस्ट के हिसाब से डाल लें, आपको जितना ज़्यादा चाहिए ज़्यादा डाल लीजिए। मैंने तो 1 चमचा टीस्पून ऐड करा है इसमें। थोड़ा सा इसको मैं फ्लेम को तेज़ करूंगी ताकि ये अच्छी सी फ्राई हो जाए। इसमें मैंने मिर्चें कोई ऐड नहीं करी है, सिर्फ साबुत मिर्चें ऐड करी हैं। ये देखें अच्छे से फ्राई हो रही है, इसको भून रही हूँ मैं।
इसको 2 मिनट के लिए कवर अप कर दूंगी ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऑलमोस्ट डन है, बस इसके अंदर मैं फ्राई जो है प्याज ऐड करूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें नाजरीन, मैंने ये एक प्याज जो थी ये थोड़े से ऑयल में मैंने फ्राई कर ली है। इस पे मैं गार्निशिंग के लिए ऐड कर रही हूँ। ये हमारी डन हो गई है, बस इतनी हमें प्याज चाहिए थी, जो बाकी बची है वो हम किसी और रेसिपी पे इस्तेमाल कर लेंगे। थोड़ा सा ये हरा धनिया है, अदरक है ये आधा टुकड़ा, और ये हरी मिर्चें हैं 3। ये देखें हमारी अच्छी सी दाल माश फ्राई रेडी है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। पसंद आए, बहुत क्विक जल्दी बन जाती है नाज़रीन, इसमें टाइम नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स दें। न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें हमारी बहुत अच्छी सी ढाबा स्टाइल की दाल माश फ्राई रेडी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।